मार्वल के सुपर हीरोज की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आयरन मैन, थोर और हल्क जैसे हैवी हिटर्स आते हैं। लेकिन एक ऐसा हीरो भी है जो ना तो गॉड है, ना बिलियनर है और ना ही उसके पास कोई कॉस्मिक पावर है, फिर भी ये अवेंजर्स का हार्ट और लीडर माना जाता है। जी हाँ, बात हो रही है कैप्टन अमेरिका की। स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर है जिसे एक एक्सपेरिमेंट ने इंसान की पीक लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन असल में सवाल ये है कि कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका कितना पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी स्किल्स, इसका शील्ड और इसकी लिमिटेशंस क्या है। आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कैप्टन अमेरिका की असल ताकत कहां तक जाती है। इस वीडियो के लिए भाई ने कमेंट किया है। कैप्टन अमेरिका की शुरुआत एक कमजोर और पतले लड़के स्टीव रॉजर्स से होती है। इसकी हेल्थ इतनी वीक थी कि आर्मी ने इसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन डॉक्टर अब्राहम एरेस्किन ने सुपर सोल्जर सीरम के जरिए इसके शरीर को बदल दिया। सीरम ने स्टीव को इंसान की मैक्सिमम कैपेसिटी तक इनहेंस कर दिया, जिसमें इसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड और हीलिंग सब कुछ एक नॉर्मल आदमी से कहीं ज्यादा हो गए। इसके बाद स्टीव रॉजर्स बना कैप्टन अमेरिका, एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं बल्कि एक आइडियल और एक सिंबल बन गया। सीरम के बाद कैप्टन अमेरिका का शरीर एकदम अलग लेवल पर पहुंच गया। ये आसानी से हैवी वेट्स उठा लेता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को हिला देता है और एक नॉर्मल एथलीट से कहीं ज्यादा तेज भाग सकता है। इसकी रिफ्लेक्सेस इतनी फास्ट हैं कि ये गोली तक डॉज कर लेता है। कैप्टन अमेरिका दिनों तक फाइट कर सकता है बिना फेटिक के और इसके जख्म भी नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में जल्दी भर जाते हैं। इसका शरीर डिजीज और पॉइजन्स के इफेक्ट से भी लगभग इम्यून है। सिंपल शब्दों में बोले तो कैप्टन अमेरिका एक इंसान का परफेक्ट वर्जन है, लेकिन ये गॉड लाइक पावर हाउस के बराबर नहीं है। कैप्टन अमेरिका के कॉमिक्स में कुछ ऐसे फीट्स हैं जो इसकी असली ताकत और लेगेसी को दिखाते हैं। इसने अपने इंडेस्ट्रक्टिबल शील्ड के दम पर हल्क के फुल फोर्स पंचेस और थोर के हैमर स्ट्राइक को एब्जॉर्ब किया है, जो इसके एंड्योरेंस और बैटलफील्ड कंट्रोल को प्रूव करता है। इसने थोर के म्योल्निर को उठाकर एसगार्डियन गॉड के बराबर फाइट भी की है, जो इसका सबसे आइकॉनिक और बड़ा फीट माना जाता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट में जब सब हीरोज थैनोस के सामने गिर गए थे, तब स्टीव रॉजर्स अकेला उसके सामने खड़ा रहा और अपनी विल पावर से उसे कन्फ्रंट किया, जो इसके कैरेक्टर और करेज का सबसे बड़ा सबूत है। इसकी रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी इतनी तेज है कि ये गन फायर तक को डॉज कर लेता है और अपनी शील्ड की एक्यूरेसी से एक ही थ्रो में मल्टीपल एनिमीज को नॉकआउट कर देता है। कैप्टन अमेरिका ने रेड स्कल, टास्क मास्टर और क्रॉस बोन्स जैसे स्किल्ड और डेंजरस फाइटर्स को बार बार हराया है और कई बार मिलिट्री ट्रूप्स और एलियन सोल्जर्स के खिलाफ अकेला स्टैंड लिया है जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचती। ये फीट से दिखाते हैं कि स्टीव रॉजर्स सिर्फ एक पीक ह्यूमन सोल्जर नहीं बल्कि एक ऐसा वॉरियर है जो अपनी स्किल्स, टैक्टिक्स और सीर विल पावर से मार्वल के सबसे बड़े थ्रेट्स के सामने भी खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, कॉमिक में कैप्टन अमेरिका का असली पावर इसकी स्ट्रेंथ या शील्ड नहीं बल्कि इसकी लीडरशिप और विल पावर है। हल्क, थोर और थैनोस जैसे ओपोनेंट्स के सामने भी इसने प्रूव किया है कि स्टीव रॉजर्स कभी पीछे नहीं हटता। इसीलिए ये मार्वल का सबसे बड़ा सोल्जर है और एक लिविंग लेजेंड माना जाता है। वैसे आप बताओ, अगर कैप्टन अमेरिका की फाइट डेडपूल से हो जाए तो विनर कौन होगा? अपना ओपिनियन कमेंट कर देना यार। बाय बाय एंड टेक केयर।